जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय बंधुओं, मैं आचार्य शिवम मिश्रा आज आप लोगों को एक ऐसी ही पूजा पाठ से संबंधित जानकारियों से जो अवगत कराने जा रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए कि किस प्रकार अपने घर में ही हमें पूजा पाठ करनी चाहिए। पूजा पाठ में किन किन विधियों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन कर्म मंत्र के द्वारा, और कुछ बातें ऐसी हैं जिनका अनुसरण करते हुए पूजा पाठ हमें करना चाहिए। हिंदू शास्त्र धर्म के अंतर्गत जो विधियाएं बताई गई हैं और जो मान्यताएं हैं ऋषि मुनियों के द्वारा, उन्हीं मान्यताओं के द्वारा ही हमें अपने घर में पूजा पाठ करना चाहिए। पूजा पाठ करने से हमारे आसपास का जो वातावरण होता है बिल्कुल सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे आसपास तो क्या, जहां तक पूजन का प्रभाव रहता वहां तक भटकती भी नहीं है। तो इतना प्रभाव होता है पूजा पाठ करने से। तो पूजा पाठ से ही जुड़ी हुई कुछ चीजें हैं जो हम सभी लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले क्या है, सबसे पहली बात यह है कि पूजा पाठ हमेशा पवित्र भाव और पवित्र मन से ही करना चाहिए, तभी उस पूजन का लाभ मिलता है हमें, और आनंद विभोर होते हैं जब उसका लाभ हमें मिलता है। पूजा पाठ एक ऐसा कर्म है, एक ऐसी विधि है जो हमेशा हमें सकारात्मक ऊर्जा से लाभान्वित करती रहती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, पूजा पाठ जब हम करने के लिए पूजन स्थान पे जाते हैं या किसी मंदिर में जाते हैं, अपने घर के ही मंदिर में हम लोग प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले आपको पवित्र होना है। स्नान आदि से निवृत्त होकर के फिर आपको अपने पूजन घर में प्रवेश करना चाहिए। और उसके बाद में क्या करना चाहिए, आसन बिछाना चाहिए। आसन पे ही बैठ के आपको पूजन करना चाहिए। आसन पे बैठने के पश्चात में फिर आपको अपने गंगा जल के द्वारा पवित्र करना चाहिए अपने शरीर को। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवः याभ्यन्तरः शुचि। परमात्मा बाहर से भी और अंदर से भी मैं पवित्र हो जाऊं, ऐसा आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। उसके बाद में आपको क्या करना चाहिए, आचमनी करनी चाहिए 3 बार। अपने उल्टे हाथ से आचमनी को हमेशा इन 3 अंगुलियों के द्वारा पकड़नी चाहिए और अपने सीधे हाथ में 3 बार जल गिराना चाहिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। 3 बार जल गिराने के पश्चात में फिर उस जल को पीना चाहिए। पीने के उपरांत में फिर हाथ को धुल लेना चाहिए। ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। ये वो चीजें हैं जो कि हमें करना ही करना है। बिना इसके किए गए हमारा पूजन बिल्कुल भी हमें फलित नहीं होगा और उसका फल हमें नहीं मिलेगा अगर हमने ये कर्म नहीं किया तो। उसके उपरांत में आप जो चीजें करते हैं, तिलक आवश्यक होता है लगाना, हाथ में कलावा हमारे होना चाहिए, पृथ्वी का पूजन करना चाहिए। ये सारी चीजें जो आप लोग शायद ही करते होंगे, कितने लोग करते हैं कितने लोग नहीं करते। जो रुचि रखते हैं कर्म में, मंत्र में, भगवान की आराधना में, वही लोग ज़्यादातर पूजन में ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, ज़्यादा समय भगवान को देते हैं और मन से पूजन करते हैं। जिनके पास समय ही नहीं है वो सिर्फ हाथ जोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन हाथ जोड़ने से ही सब कुछ नहीं होता है। आपका मन, आपका भाव परमात्मा के चरणों में हमेशा लगा रहना चाहिए, तभी आपको उसका फल मिलता है। जब लगेगा तभी आप पूजन करेंगे, हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होता है। तो ये पूजन के जो हमें करना ही करना है, ये प्रावधान है। उसके उपरांत में आप संकल्प करिए। संकल्प में क्या करते हैं आगे, आप जब करेंगे तब करेंगे, मंत्र का उच्चारण करेंगे या फिर पाठ करेंगे या फिर किसी अन्य देवी देवताओं के मंत्रों का जाप करेंगे। तो संकल्प में ये सारी चीजें आपको उच्चारण करना है, फिर आप आगे कर्म को कर सकते हैं। अगर आप भगवान की षोडशोपचार पूजा करते हैं, पंचोपचार करते हैं, दशोपचार करते हैं, तो वो सारी चीजें संकल्प में बोलना चाहिए। तिथि वार नक्षत्र योग करण संवत्सर, अपने घर का पता, स्थान और अपना नाम गोत्र, ये सारी चीजें संकल्प में बोलना चाहिए, जो कि हमने संकल्प में कैसे क्या होता है पिछली वीडियो में हमने बताया हुआ है। उसके बाद में आपको क्या करना चाहिए, हमेशा पूजन करते समय हमारा मुख पूर्व या उत्तर की दिशा में रहना चाहिए। ये देव की दिशा ही मानी जाती है, इसलिए हमारा मुख पूर्व या उत्तर की दिशा में रहना चाहिए। ये पूजा का विशेष पूर्ण और लाभ हमें मिलता है अगर हम ऐसा करते हैं तो।
उसके उपरांत में क्या करनी चाहिए, घर की जो मूर्तियां होती हैं, कितने लोग 2-2, 3-3, 4-4 मूर्ति एक साथ ही रख देते हैं। एक साथ कभी भी मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। थोड़ा सा गैप करके, थोड़ा सा दूर दूर करके परमात्मा को रखना चाहिए। और अलग अलग वस्त्र से, अलग अलग नाना प्रकार के जो आपके पास पदार्थ होते हैं, सामग्रियां होती हैं, उनसे सुसज्जित करना चाहिए। तो ये पूजन का कर्म है। पूजन के कर्म में ये छोटी छोटी चीजें हमें अवश्य ध्यान में रखना चाहिए, तभी हमें वह पूजन फलित होता है। तो ये ऐसा पूजन हमने आपको बताया है जो कि आपको हमेशा सुबह शाम करना चाहिए। और एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, शायद ही आप लोग जानते होंगे, सुबह हमेशा भगवान के मंदिर में घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए और शाम के समय में भी घी का दीपक हमें अवश्य जलाना चाहिए। इससे लक्ष्मी का आगमन होता है और हमेशा माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं, आपके घर में सदैव खुशहाली रहती है और आपके परिवार में कभी रोग, कष्ट, दुख, भय की पीड़ा उत्पन्न नहीं होगी अगर आप सुबह और शाम घी का दीपक भगवान के मंदिर में प्रज्वलित करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। इसका अनुसरण अवश्य करिएगा, आपको पूजन का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। फिर ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए श्री राधे, नमस्कार, हर हर महादेव।